स्वागत है किसान भाइयों आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे कि गन्ने की फसल में किसान भाइयों आप जो है अगर ज़्यादा से ज़्यादा टिलर्स जो है वो किस प्रकार से आप ले सकते हैं, उसके बारे में ही किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस प्रकार से किसान भाइयों आप जो है अपने गन्ने की फसल में जिसकी आपने बुआई चाहे फरवरी मार्च में की हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टिलर्स जो है कि कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके बारे में किसान भाइयों संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि किसान भाइयों डिटेल में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, इसलिए किसान भाइयों आप जो है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको एक संपूर्ण जानकारी जो है किसान भाइयों इसके बारे में वो मिल सके। अब सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि गन्ने में किसान भाइयों अगर ज़्यादा टिलर जो है इंक्रीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो किसान भाई सबसे पहला जो कार्य है कि वो शुरुआत होता है कि आप बुआई किस प्रकार से अपने की गन्ने की करते हैं। अगर आप जो है सिंगल आँख से अगर गन्ने की बुआई करते हैं, यानी कि सिंगल बड से अगर बुआई करते हैं, जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस गन्ने की हमने की है, ये सिंगल आँख की इसकी हमने बुआई की थी। तो और डिस्टेंस की अगर बात करें तो लगभग जो है आँख से आँख की डिस्टेंस जो है किसान भाई वो थी 1 फीट की। तो अगर आप गन्ने की एक आँख से बुआई करते हैं और अगर आप उचित डिस्टेंस किसान भाइयों रखते हैं, तो ये जो 2 चीज़ें किसान भाइयों वो जो है आपको एक बहुत अच्छा जो है टिलर्स और ब्यांत या कल्ले जो कह लीजिए वो देने में किसान भाइयों एक कारगर तरीका रहता है। लेकिन ऐसे कई बार किसान भाई होते हैं जो कि 2 आँख से के टुकड़े की या 3 आँख के टुकड़े की जो है नॉर्मल विधि से बुआई करते हैं, वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले जो हैं वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में भी किसान भाइयों आपको आगे बताएँगे। तो यहाँ पे किसान भाइयों जो 3-4 चीज़ें जो मेन है, सबसे पहली आ जाती है किसान भाइयों वो गन्ने की बुआई है कि आप बुआई जो है किसान भाइयों 1 आँख से टुकड़े से करें या फिर 2 आँख के टुकड़े से करें और या फिर 3 आँख के भी टुकड़े से करें, लेकिन एक डिस्टेंस रखें। अगर आप एक आँख से टुकड़े की बुआई करते हैं या 1 आँख के टुकड़े से कर सकते हैं, या फिर 1 आँख के टुकड़े की नर्सरी जो है चाहे ट्रे में बना लीजिए, या फिर आप जो है सिंगल बड की जो स्टफी मेथड आती है उससे आप बना सकते हैं। उसके द्वारा आप गन्ने की बुआई जो है एक उचित डिस्टेंस पे करते हैं। कल्ले किसान भाइयों तभी निकलेंगे जैसे यहाँ पे भी निकले हुए आपको देख रहे हैं, क्योंकि अगर उसमें अच्छा डिस्टेंस किसान भाइयों होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 1 से सवा फीट का डिस्टेंस है बड से बड का। अगर रो की बात की जाए तो लगभग 3 फीट का डिस्टेंस उसमें भी है। तो लगभग इतना अगर नॉर्मल डिस्टेंस अगर रखते हैं, अगर आप रखते हैं तो आपको ज़्यादा से टेलर जो है वो देखने को मिलते हैं। खाली इतना नहीं है कि आपने डिस्टेंस रख दिया तो आपको कल्ले मिल जाएंगे, सिंगल बड से प्लांटिंग कर दी तो कल्ले ज़्यादा मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। और जो 3 स्टेप और भी हैं वो उसके बारे में भी बताएंगे कि जिस पे आपको काम करना होगा। ये तो होगी किसान में डिस्टेंस की बात की इस तरीके से, और सिंगल बड से अगर प्लांटिंग करते हैं, इसके साथ साथ और क्या करना है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। दूसरा जो कार्य करना है किसान भाइयों विशेषकर वो करना है आपने किसान भाइयों अपनी निराई गुड़ाई पे। देख सकते हैं किसान भाइयों कि आप जो है अगर इस प्रकार से किसान भाइयों अपने खेत को बिल्कुल सपाट रखते हैं, बिल्कुल क्लीन रखते हैं, उसमें बिल्कुल भी खरपतवार नहीं होने देते हैं, यानी कि घास अगर नहीं होने देते हैं, तो किसान भाइयों आपको जो है एक अच्छे कल्ले किसान भाइयों देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी घास नहीं है। किसान भाइयों घास ना होने के लिए किसान भाई बहुत हमारे किसान भाई जो हैं वो हर्बिसाइड का भी यूज़ करते हैं, यानी कि खरपतवार नाशक का। लेकिन किसान भाई जितना मर्जी आप महंगा से महंगा हर्बिसाइड यूज़ कर लीजिए, लेकिन किसान भैया वो जो आपको फिर भी किसान भैया अपने गन्ने की जो है निराई गुड़ाई पे विशेषकर किसान भैया काम करना होगा। चाहे वो आप लेबर के माध्यम से अपने खेत की निराई गुड़ाई कीजिए, या फिर आप जो है ट्रैक्टर के द्वारा जो रोटावेटर आते हैं, जो अब रोटरी आती है छोटी ट्रैक्टर के द्वारा चलती है, या कल्टीवेटर आते हैं, बहुत सारे इम्प्लीमेंट हैं जो अब डेवलप किए गए हैं, उसके द्वारा अपने खेत की निराई गुड़ाई करके रखिए। और खेत को किसान भैया जितना ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं कि भुरभुरा रखेंगे, इस प्रकार की अगर आपकी मिट्टी रहेगी खेत की, तो क्या होगा किसान भैया कि यहाँ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा टिलर्स जो हैं वो आसानी से निकल पाएंगे और वो ग्रो भी कर पाएंगे। और एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखें, जब आप गन्ने की बुआई करें तो कई किसान भाई हमारे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है वो ऊपर डाल देते हैं। लगभग 5-6 इंच जो मिट्टी है गन्ने की जो बड होती है, जो प्लांट करते हैं, सोइंग करते हैं, उस पर डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है किसान भाई, लगभग आप जब मिट्टी डालें तो लगभग 2 से 3 इंच ही मिट्टी डालें। उससे क्या होगा किसान भाइयों कि जब आपका फुटाव होगा गन्ने का वो आसानी से हो पाएगा। जब आप गहरा गन्ना ज़्यादा बो देते हैं, उस पर ज़्यादा मिट्टी चढ़ा देते हैं, तो क्या होता है कि मदर शूट जो मेन कल्ला होता है वो तो आसानी से निकल आता है, लेकिन साइड के जो कल्ले हैं वो निकलते तो हैं किसान भाइयों, लेकिन देर से निकलते हैं। तब तक क्या होता है कि जो उसका जो मेन कल्ला होता है जिसको कि मदर शूट कहते हैं वो बड़ा हो जाता है, और वो जो सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में जब हम खाद डालते हैं, वो सारी जो खाद है वो जो मदर शूट होता है वही ऑब्जर्व कर लेता है। इसलिए जो साइड वाले कल्ले हैं वो या तो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते या जो है बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। और आपने किसान भाई एक और कार्य करना है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इस समय हमने छोड़ के रखा है इस प्रकार से कि किसान भाई कहते हैं कि खेत में जो है बहुत ज़्यादा अगर घास रहेगा किसान भाई आपके, जैसा कि यहाँ पे हमने छोड़ रखा है यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए, अगर इस प्रकार से अगर आपके गन्ने में भी घास रहेगा किसान भाइयों, तो उससे क्या होगा कि
जो कल्ले हैं किसान भाइयों साइड में, वो तो नहीं निकल पाएंगे। अगर निकलेंगे भी तो अच्छे से वो ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। और तीसरा इसका एक और नुकसान है किसान भाइयों, वो ये है कि अगर आप इसमें खाद डालते हैं या पानी भी लगाते हैं या स्प्रे करते हैं तो वो सारा उसमें से किसान भाइयों लगभग 50 से 60% जो है वो जो है यही घास जो है उसको ऑब्जर्व कर लेगा। आपके गन्ने को मात्र जो है 40-50% ही खाद या पानी या जो भी आप स्प्रे करेंगे वो लग पाएगी। तो ये भी एक किसान भाइयों का साइड इफेक्ट है। इसलिए गन्ने में किसान भाइयों निराई गुड़ाई पर विशेष ध्यान रखें। ये हो गया किसान भाइयों दूसरा काम। तीसरा काम आपने क्या करना है किसान भाइयों कि आप जो है अपने गन्ने में किसान भाइयों, जब आपका गन्ना जो है किसान भाइयों लगभग 50 से 60 दिन का हो जाए तो अब उस समय पे क्या होता है किसान भाइयों कि उसी समय पर गन्ना जो है उसका जो रूट सिस्टम है किसान भाइयों डेवलप होता है। यानी कि रूट सिस्टम डेवलप होता है तब क्या होता है कि नए कल्ले जो है निकलना स्टार्ट होते हैं। उस समय पर किसान भाइयों एक अगर संपूर्ण खाद अगर आप गन्ने की फसल को अपने देते हैं तो उससे भी क्या होगा कि आपके गन्ने में किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा टिलर जो है वो निकलेंगे, जो निकल रहे हैं वो अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। खाद का आपने कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है वो अब आपको बताते हैं किसान भाइयों। लगभग जो है जब आप पहली पानी के लगाने के बाद लगभग जो है 40 से 50 दिन के बाद आपने जो है यूरिया किसान भाइयों 25 से 30 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करनी है। इसके साथ में किसान भाइयों लगभग 10 से 15 किलोग्राम आप सागरिका किसान भाइयों यूज़ कर सकते हैं। सागरिका किसान भाइयों एक सी वीड है, यानी कि समुद्री घास से बनी एक खाद है जो कि किसान भाइयों एक नेचुरल सोर्स का पोषक तत्वों का एक भंडार है। इसमें किसान भाइयों प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इसके साथ अन्य कई प्रकार के जो हैं जो नेचुरल रिसोर्स में होते हैं जो कि गन्ने के लिए किसान भाइयों बहुत ही आवश्यक है। सागरिका का जो मेन काम है किसान भाइयों वो यही होता है कि वो गन्ने की जो रूट सिस्टम है किसान भाइयों उसको बहुत अच्छे से डेवलप करता है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सागरिका क्या करता है कि उसके रूट सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले जो हैं किसान भाइयों वो आपके गन्ने की फसल में किसान भाइयों निकलते हैं और सारे कल्लों का विकास जो है किसान भाइयों अच्छे से हो पाता है। ये काम जो मेन है वो सागरिका करता है। तो 10 से 15 किलो सागरिका ले लीजिए। इसके साथ में किसान भाइयों 1 से 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड भी किसान भाइयों नए कल्लों के विकास में मदद करता है। और इसके साथ में किसान भाइयों आपने अगर गन्ने की बुआई करते समय किसान भाइयों अगर आपने सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं किया है तो लगभग 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसके साथ सल्फ़र भी किसान भाइयों डाल सकते हैं पहली खाद के रूप में। सल्फ़र भी किसान भाइयों एक नेचुरल फंगीसाइड भी है और एक थोड़ा सा वो हीट भी जनरेट करता है, जिसकी वजह से किसान भाइयों आपके गन्ने में फुटाव किसान भाइयों वो ज़्यादा तेज़ी से हो पाता है। ये हो गया किसान भाइयों तीसरा काम, ये खाद हो गई। चौथा काम किसान भाइयों आप क्या कर सकते हैं जो कि मेन भी है, एक नेचुरल तरीका है किसान भाइयों, वो है कि अगर आपके गन्ने में किसान भाइयों जो मदर शूट होता है, जो मेन कल्ला होता है, जैसे कि यहाँ पे इसका मदर शूट ये है, इसको किसान भाइयों आप जो है खुरपी की सहायता से या फिर आप इसको खींच के तोड़ भी सकते हैं। इसको मदर शूट को तोड़ने के किसान भाइयों 2 फ़ायदे मिलते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जब आप इस मदर शूट को तोड़ देंगे कि वहाँ से क्या होगा किसान भाइयों और ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, पहला फ़ायदा ये। दूसरा फ़ायदा ये है किसान भाइयों कि जो मदर शूट होता है किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि साइड वाले शूट जितने भी टिलर्स हैं वो छोटे रह गए हैं और ये जो मदर शूट है वो बड़ा है। तो जो भी आप इसको किसान भाइयों ये पोषक तत्व है या आप जो भी इसको खाद देंगे गन्ने में डालते हैं तो ये जो मदर शूट है मेन वाला वो सबसे ज़्यादा यही ऑब्जर्व करता है। अगर इसको आप तोड़ देंगे तो क्या होगा कि वो सारी जो खाद है जो भी पोषक तत्व आपकी ज़मीन में है वो सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन कल्लों में। तो इससे क्या होगा कि ये सारे जो कल्ले हैं वो अच्छी तरीके से मलेबन केन बनेंगे, उनकी ग्रो अच्छे से करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा और कल्ले जो हैं वो निकलेंगे। ये भी एक फ़ायदा किसान भाइयों देखने को मिलता है। तो ये जो किसान भाइयों 4 कार्य अगर आप करते हैं, अच्छे तरीके से कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो किसान भाइयों निश्चित तौर पे किसान भाइयों आपको जो है अपने गन्ने में किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा टिलर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। हमने किसान भाइयों ये जो गन्ना आप देख पाएंगे हमने इसी में यही सारे स्टेप जो है जो आपको मैंने तरीके बताए हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ बिना यूज़ किए तरीके बता रहे हैं, सारे किसान भाइयों यूज़ किए। आप देख सकते हैं रिजल्ट। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा नज़दीक आके दिखाएं कि देख सकते हैं किसान भाइयों कि इसमें का जो मदर शूट है यहाँ पे देखिए दिखाना चाहूँगा, मदर शूट तोड़ लिया है और साइड के आप देख सकते हैं सारे गन्ने किसान भाइयों कितने अच्छे मलेबन केन जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सारा। और देख सकते हैं हाइट भी देख सकते हैं, आगे मैं और दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे जो साइड वाले कल्ले हैं उनकी हाइट और उनकी जो मोटाई एक किसान भाइयों वो इक्वली हो रही है, मतलब ये समान है। तो ये फ़ायदा एक किसान भाइयों कल्ले तोड़ने का ये भी मिलता है। और इसकी अगर मैं गुड़ाई निराई की बात करूँ तो समझिएगा लगभग हमने 4 से 5 इस खेत की जो है वो निराई गुड़ाई कर चुके हैं, जिसकी वजह से किसान भाइयों कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो मिलती है। सारी खादें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं वो भी किसान भाइयों इसी में ही हमने यूज़ की थी। उसका रिजल्ट है किसान भाइयों, जिस वजह से किसान भाइयों इतने अच्छे जो है टिलर्स जो हैं आपको वो देखने को मिल रहे हैं। और एक और किसान भाइयों आप काम कर सकते हैं, जो पहली स्प्रे है
जो पहली स्प्रे आपने कर सकते हैं, लगभग जो पहली आपने जो खाद आपने इस्तेमाल करनी है उससे लगभग 10 से 15 दिन के बाद आप पहली स्प्रे कर सकते हैं। पहली स्प्रे में किसान भी हमने वही चीज़ें लेंगे जो हमारे कल्लों बढ़ाने में और कल्लों को किसान में डेवलप करने में मदद करेगी। जैसे कि किसान भी पहली स्प्रे में हम यूज़ करेंगे NPK 19-19। इसमें हमारा नाइट्रोजन है और पोटास हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारे जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं किसी की प्लांट को ग्रो करने के लिए वो हैं। इसके साथ में किसान भी हम लेंगे माइक्रोन्यूट्रेंट्स। माइक्रोन्यूट्रेंट भी किसान भी एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि हमारे गन्ने में किसान भी कोई भी अगर डिफिशेंसी है उसको पूरा करेगा, जिससे किसान भी कल्ले जो आपके निकल रहे हैं उसको किसान भी अच्छे से वो डेवलप हो पाएंगे और नए कल्लों को निकलने में भी किसान भाइयों मदद करेगा। तो ये स्प्रे किसान भाइयों आपने दोनों का जो लेना है वो लगभग 1-1 kg दोनों को लेना है और 10 डंकी किसान भाइयों आपने इनकी स्प्रे करनी। ज़बरदस्त किसान भाइयों इसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। किसान भाइयों पहली खाद और पहली स्प्रे ये किसान भाइयों काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान भाइयों ये लगभग पड़ती है आपकी 40 से लेके 60-70 दिन के बीच में दोनों जो चीज़ें हैं वो लगभग आपने डाल देनी है। तो उससे क्या होगा कि किसान भाई इसी स्टेज में लगभग जो है 2 महीने से तीसरे महीने के बीच में ही किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा जो टिलर्स हैं वो जो रूट सिस्टम होता है गन्ने का वो डेवलप करता है। उसी समय पर किसान भाई अगर आप ये खादों का और इन निराई गुड़ाई का अगर सही इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसके बेहतर रिजल्ट किसान भाइयों टिलरिंग के रूप में, ब्यात के रूप में किसान भाइयों देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं किसान भाइयों कि आज की हमारी ये दी गई सामान्य जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी।